हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं 19 मई के लिए। ठीक है। यहाँ पर मार्केट बहुत स्मूथ चल रहा है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा। कल भी हमारी ये बात हुई थी, अभी तक कोई कमज़ोरी के संकेत यहाँ पर सामने आए नहीं है। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये सब बात हुई थी, थोड़ा सा फेस करेगा, फिर यहाँ पे हो सकता है आपको रेजिस्टेंस फेस करे, देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। समझ गए आप बात को? तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसी तरीके से मार्केट चलेगा। यहाँ पर आपको ये कहा गया था कि मार्केट में टॉप अप होंगे, कुछ नहीं होगा, टॉप अप होंगे और मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ेगा और इसलिए मार्केट वहाँ पर रुका है ताकि सबको एक साथ लेके आगे बढ़े। कल हम स्टॉक ऑफ द वीक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। ठीक है। वैसे जो है वो आप यहाँ पर देख लो, ये रेल टेल आपको दिया था, ये रेल टेल यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड, एनसीसी, जीआरएसी, आपको इसी वीक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। जुबलेंट, ठीक है, जीआरएसी, सोनाटा, सोनाटा भी आपको बताया गया था, जीआरएसी भी आपको बताया गया था। ये सब अभी की ही बात है ना। ये 9-9, 10-10% आपके, मैंने आपको ट्विटर में भी बोला था कि भाई साहब आपको जो इरकॉन है वो फ्री में मिल रहा है अभी 100, जब इसका भाव चल रहा था 140 रुपये। ठीक है। तो ये कल यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये कि अब गाड़ी भरा रही है, अब लोग आके बैठ रहे हैं और उसके बाद एक साथ पूरा मार्केट ऊपर जाएगा। अकेले कब तक भागेगा? ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। बाकी और कोई ऐसी खराब स्थितियां यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मस्त इन्वेस्टमेंट करिए और रेस्ट करिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट चलेगा ऊपर, है ना, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया, अब अपन देख लेते हैं क्या, ऑप्शन चेन। ठीक है। देखो, जब मार्केट गिरता है उसके बाद यहाँ पे बहुत संघर्ष करता है। ठीक है ना। और यहाँ फिर धीरे धीरे ऊपर। तो जिस तरीके से मार्केट गिरता है उसी तरीके से मार्केट उठता भी है। ये गिरा, ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, हर काम होता है वैसे ही उसी स्थिति में। और मार्केट अभी यहाँ से ऐसा गिरा था, बिल्कुल शार्प फॉल किया था, कोई मार्केट ने बाउंस नहीं किया था, गिरता ही चला गया था, तो वैसे ही उठता ही जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है, अभी तो कोई खतरे के संकेत नहीं है। मस्त आराम से इन्वेस्ट करिए और देखिए मार्केट में कि क्या होता है। ठीक है ना। अब हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है? ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आपको मेजर सपोर्ट जो बन के दिख रहा है वो एक 700 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर पोजीशंस क्लोज भी हुई हैं, मतलब कि मार्केट की ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये देखिए आपकी यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हुई मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखिए बहुत सारी कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाने के संकेत आपको दे रहा है। ठीक है। मेजर सपोर्ट आपके पास 24,700 का एक सपोर्ट अच्छा खासा बन के निकल के आ रहा है और ये भी एक सपोर्ट बनने के लिए तैयार है 24,800। तो नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा वो 24,700 और 24,800 के लेवल पे रहेगा। अब ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो अभी आपके पास हर चीज़ रेजिस्टेंस है। 24,200 भी एक 25,200 भी एक रेजिस्टेंस है, 25,300 भी एक रेजिस्टेंस है और मेजर रेजिस्टेंस 25,500 है। मतलब कि आपको ये समझना है कि नीचे के सपोर्ट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। जो यहाँ पर आपका 700 था वो बढ़ के किस में आ रहा है, 800 में आ रहा है। तो नीचे के सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर अभी रेजिस्टेंस एज इट इज़ है, मेजर रेजिस्टेंस 25,500 का दिखा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉल की पोजीशंस क्लोज हुई, मार्केट ऊपर जाने की संभावना में ही काम करेगा। डाटा शीट देख लेते हैं। तो ये स्टॉक बाय हुए थे, ये सब आपको पता है, टॉप अप चल रहा था, ये पता है। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, थोड़े से बुलिश पोजीशंस इन लोगों ने अपनी बनाई हैं और टोटल नेगेटिव पोजीशंस जो इनकी है
वो 30,000 के आसपास थी कल, आज 10,000, मतलब 20,000 में इन लोगों ने अपना लॉस बुक कर लिया है कल जब मार्केट साइडवेज हुआ था तो। और अब ये बुलिश पोजीशंस में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मार्केट में ऐसी कोई गिरावट के संकेत आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एफआईज ने पोजीशंस में क्या किया है, 25,000 की पुट शॉर्ट करके गए, 200 रुपये की शॉर्ट किए थे, 196 रुपीज़ चल रही, 17,963 क्वांटिटी इन लोगों के पास है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने उन स्टॉक्स के लिए रखा है ताकि जहाँ प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो कल के दिन 28,763 क्वांटिटी के आसपास जो स्टॉक हैं जो 25,000 के लेवल पे आए थे उनमें प्रॉफिट बुक हो गए हैं, लेकिन उन स्टॉक्स की अभी क्वांटिटी हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि टोटल सम जो है वो कहीं पे भी मैच नहीं खा रहा है, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पर इसको रखें, जब एक दिन के हिसाब से या 2 दिन के हिसाब से हमारा सम होगा तब हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। सो ये सेल यानी प्रॉफिट बुकिंग है, जो मार्केट में लोग नीचे से खरीदते हुए आ रहे हैं अच्छे खासे लेवल पे, जिनका पोर्टफोलियो 10% ऊपर आ चुका है। अगर आपने बहुत अच्छे समय से काम किया होगा तो 10% के आसपास तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर हो गई। 22,000 पे अगर आपने चालू किया है 25,000 के आसपास, 10%, मतलब कितना भी वर्स्ट सिनेरियो ले लोगे आप, 10% आपका पोर्टफोलियो ऊपर होना चाहिए। 1-2 नहीं भी परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव है तो भी, ठीक है। सो ये यहाँ पर है, इसको जब टोटल क्वांटिटी सिंगल डे के बराबर हो जाएगी सम के तो हम हटा देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो पी शॉर्ट हुई है 200 रुपये की, 196 रुपीज़ चल रही, 17,963 क्वांटिटी थी। टोटल ओपन पोजीशन जो रिटेलर्स की हैं वो 10,558 है, ठीक है ना। यहाँ पर इन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है ना। डीआईएस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करे होंगे और रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं 20,000, ठीक है ना। तो ये किस में बुलिश हुए हैं, ये कुछ स्टॉक्स में भी इन लोगों ने बाइंग करी है और कुछ आपने उसमें तो देख ही लिया है, ऑप्शन में उनकी पोजीशंस देख ही ली है। सो ये यहाँ पर बुलिश हो गए। यहाँ पर एफआईज ने पोजीशंस को बुक किया है अपनी स्टॉक्स की। तो ऑप्शन चेन में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, डाटा शीट में आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से ये क्या है, पॉजिटिव हो चुके हैं। और आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सही दिख रहा है, वहाँ पर भी कोई कमज़ोरी के संकेत आपको दिख नहीं रहे हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पूरा मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ टॉपअप चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और अगर कोई स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं या उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो और मुझे उस स्टॉक्स के बारे में बताओ, हम उस पर चर्चा करेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे उन स्टॉक्स पे वो हम क्लियर करेंगे। कल के दिन हम स्टॉक ऑफ द वीक की परफॉर्मेंस चेक करेंगे और मंडे के दिन हम फिर नए वीक के लिए स्टॉक लेके चलेंगे कि किस में हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।